जाने क्यों छलक उठे हैं आँखों के मेरे प्याले, मुझे दे दे अपनी रोशनी वो आसमान वाले। एक ख्वाब है दुनिया मेरे दिल तू जिस पे है सैदा, एक ख्वाब है दुनिया मेरे दिल जिस पे है तू सैदा। चारों तरफ उड़े हैं गरज जा रहे हैं जाने वाले, माही तेरी चाहत में मेरे दिल में पड़े हैं छाले, तू सदा रही सलावत मेरा दिल दुखाने वाले। ये उम्र पानी की तरह, ये उम्र पानी की लहर की तरह चलती जाती है, ये उम्र पानी पे लहर की तरह चलती जाती है, मुड़ के न पीछे देखेंगे तेरे साथ चलने वाले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो साथ चलने वाले हैं वो बिना देरी किए जो 20 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना जारी है उसमें जरूर भाग लें। और जैसा कि यहाँ पर टैग लिखा हुआ है कभी नहीं तो कभी नहीं, जंतर मंतर पर जो धरना जारी हो रहा है चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर सभी भाग लें। और जो भाग नहीं ले सकते हैं वो जो पोस्ट हो रही है, जो वीडियो बन रही है, इनके समर्थन में उसको शेयर करें, लाइक करें और उनका साथ दें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देवपुत्र रवि आप सभी का यूट्यूब चैनल में अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप लोगों को सल्यूट सलाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरी उम्र से जो बड़े हैं उनके लिए मैं हमेशा ही उन्हें सम्मान देता हूं, छोटों को प्यार देता हूं। देखिए मित्रों, यहाँ पर एक जो फौजी जो होता है, जो आर्मी से रिटायर होता है, वो उसकी बहुत ही अजीब कहानी होती है। ज्यादातर फौजियों की कहानी होती है, इसमें सब कॉमन आते हैं। अभी देखिए, एक जो फौज का जो एक सिपाही होता है वो सबसे ज्यादा मजदूर होता है, मजबूर होता है जिंदगी में। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, को 15, 16, 17 साल बाद तो वहां से फौज से विदा कर दिया जाता, भाई जाओ। अभी 15, 16, 17 साल में कोई आदमी कितना पैसा कमा लेगा? अब वो जो 15, 16, 17 साल पैसा जो कमाता है उसका पैसा कहाँ चला जाता है उसको ही पता नहीं रहता है। घर में एक बहन है, 2 बहन हैं, एक भाई है, 2 भाई हैं, माता पिता हैं, एक भाई लग गया है आर्मी में और उसके बाद में उसका पूरा पेमेंट घर के लिए आ रहा है, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, वो उनको देख भी नहीं रहा है कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो सारा पैसा वो खत्म हो गया। जैसे ही वो वहां से रिटायर होके आया, जो उसको पैसा मिला उसने उसका घर बनवा दिया, पैसा लगा दिया, बांट दिया, लोगों ने मांग लिया कि अरे फौजी साहब रिटायर होके आए, फौजी साहब। और फौजी साहब को पता है कि फौजी साहब के पास कुछ भी नहीं है, वो खाली बस एक हींग की पुड़िया में जैसे खुशबू रहती है ऐसे ही उनके पास खुशबू है बस। तो फ्रेंड्स, अब बाय द वे जो हक मिलना चाहिए वो उनको कभी नहीं मिलता। उस मलाई को ऊपर जो ऑफिसर होते हैं, जो 60 साल 58 साल में रिटायर होते हैं, वो खाते हैं। समान अधिकार है नहीं, कोई भी यहाँ पर डिसेबिलिटी है, किसी को कोई परेशानी है, कोई भी फैमिली जो पेंशनर है वो उसको कोई यहाँ सुविधा नहीं मिलती है एक्स्ट्रा। फिर भी नौकरी क्या कहते हैं, वो 4 साल में करो और जाओ घर को। और बढ़िया हो गया, अब तो और ज्यादा ही सुंदर बात कर दिए, मतलब जले हुए पर नमक और डाल दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा काम किसी को कोई भड़काना या कोई भी सरकार के प्रति द्वेष फैलाना या फिर कोई बुरा वाला कहना नहीं है, लेकिन मेरा बस यहाँ कहने का मेरा ये दर्द जो है वो ये है कि ये हकीकत में बयां कर रहा हूँ आपके सामने। एक जो आर्मी मैन होता है, जो सिपाही होता है, उसकी जिंदगी सबसे इस संसार में सबसे ज्यादा दुष्कर होती है, वो सबसे ज्यादा ही पीड़ा उठाता है इस संसार के अंदर। अब हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो धरना चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पे, वो क्यों चल रहा है। हमारा मुख्य टॉपिक आज ये है। तो मित्रों, यहाँ पर ये जो लेटर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इससे मालूम होगा आपको कि यह जो धरना है वो क्यों करना पड़ा बुजुर्ग फौजियों को, जिनकी उम्र 70-80 साल है। उनको दिल्ली में 300 किलोमीटर दूर आके धरने पर क्यों बैठना पड़ा। ये लेटर इस चीज को बयां करेगा, उसको ध्यान से सुनो आप। आज 22 फरवरी सबका संघर्ष कमेटी इंडिया द्वारा पूर्व सैनिक जवानों ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए भेदभाव के खिलाफ तीसरे दिन भी जंतर मंतर पर एकत्रित होकर रोष प्रदर्शन किया। मीडिया को जानकारी देते हुए पूर्व जवान SP सिंह घोषल बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2022 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके एक रैंक एक पेंशन को लागू करने के बारे में जानकारी दी, जिसमें बताया गया था कि कलर सर्विस करके आए जवानों तथा 1 जुलाई 2014 से पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट आए सैनिकों को ही एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया जाएगा और 1 जुलाई 2014 के बाद प्री मैच्योर रिटायरमेंट आए जवानों को एक रैंक एक पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। जवान कभी भी प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं होते, क्योंकि उनका एग्रीमेंट 15+2 साल का होता है, जबकि ऑफिसर्स का एग्रीमेंट 58 साल का होता है। और अगर ऑफिसर्स 58 साल से पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो उसको भी प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहा जाना चाहिए। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए OROP में जवानों के साथ भेदभाव करते हुए सिर्फ ऑफिसर्स को ही लाभ दिया गया है। OROP में सिर्फ जवानों का हक बनता है, क्योंकि सिविलियंस कर्मचारी और सेना के ऑफिसर्स 58 से 60 साल की उम्र में पेंशन आते हैं, जबकि जवान का एक जवान
तकरीबन 34 से 40 साल की उम्र में पेंशन आता है। मतलब कि जवानों को, सिविलियन तथा ऑफिसर्स को 26 साल कम नौकरी में पेंशन भेज दिया जाता है और इस तरह जवानों सालाना लगने वाली 26 इंक्रीमेंट सिविलियन तथा ऑफिसर्स को कम मिलती हैं। इसलिए 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा के मुताबिक सेना के ऑफिसर्स को और 1 रैंक का 1 पेंशन लागू नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि केंद्र सरकार द्वारा ऑफिसर्स से मिली भगत करके 85% हिस्सा में और 3% गिनती वाले ऑफिसर्स को दे दिया जाता है। मतलब 85% पैसा 3% ऑफिसर्स को यहाँ पर दे दिया जाता है और सेना में 97% गिनती वाले जवानों को सिर्फ 15% हिस्सा ही दिया जाता है। सेना में अच्छी सर्विस करने के लिए ससम्मान स्वरूप में दिए जाने वाले ऑनरी रैंकों, ऑनरी नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन की पेंशन में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई और इसी तरह से नायक सूबेदार मेजर रैंकों की पेंशन में भी 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई। लेकिन जिन ऑफिसर्स में 1 रैंक 1 पेंशन का हक ही नहीं बनता, उनको भारी भरकम लाभ देकर खुश किया गया है। वहीं पर सेना के ऑफिसर्स द्वारा संचालित यूनियनों द्वारा 12वीं जवानों के लिए साथ हुए अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है, तो इस जगह पर यहाँ पर ये चीज़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए और इस जो संघर्ष कर रहे हैं जवान, इसमें हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आगे इसमें पढ़ते हैं, जो जानकारी हमें सटीक मिलती है। इस समय बोलते हुए सुरजीत सिंह की जानकारी दी गई है कि यूरोप देशों की तरफ देखकर भारतीय सेना से लागू की गई मिलिट्री सर्विस पे में भी जवानों को 5200 रुपये और ऑफिसर्स को 15,500 रुपये प्रति महीना दी जा रही है। जबकि हैरानी की बात यह है कि यूरोप देशों में मिलिट्री सर्विस पर जवान ऑफिसर्स को एक बराबर दी जा रही है। हमारी मांग है कि मिलिट्री सर्विस में पे ऑफिसर जवानों को एक समान दी जाए। इसी तरह 7वें कमीशन में ऑफिसर्स को 2.81 तक का तथा जवानों को 2.57 का भेदभाव वाला फॉर्मूला लागू किया जाए, जबकि पूरे संसार में तथा भारत के पहले 6 पे कमीशन में भी ऐसा भेदभाव नहीं हुआ है। इस समय बोलते हुए सुरजीत सिंह ने द्वारा जानकारी दी गई कि यूरोप देशों की तरफ देखकर भारतीय सेना में लागू की गई मिलिट्री सर्विस पे में भी जवानों को 5200 रुपये और ऑफिसर्स को 15,500 रुपये प्रति महीना दी जा रही है। जबकि हैरानी की बात यह है कि यूरोप मिलिट्री सर्विस पे में जवान ऑफिसर्स को एक बराबर दी जा रही है। हमारी मांग यह है कि मिलिट्री सेना ऑफिसर जवानों को एक समान दी जाए। इसी तरह 7वें कमीशन में यहाँ पर ये पहले ही पैराग्राफ आ चुका है। और इस समय पंजाब से आए हुए पूर्व सैनिक तस्वीर सिंह ने जानकारी दी है कि डिसेबिलिटी शरीर की होती है, ना कि रैंक की। लेकिन सेना में दुश्मनों को लड़ते हुए 100% डिसेबल हुए ऑफिसर्स को 2.5 लाख प्रति महीना डिसेबिलिटी पेंशन तथा जवानों को 18,000 प्रति महीना की डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है। शरीर की अहमियत जवान तथा ऑफिसर्स की एक समान है, जो डिसेबिलिटी पेंशन क्यों नहीं। उन्होंने आगे बताया कि जवानों की भी नारियों से भी भेदभाव किया जाता है। जिन ऑफिसर्स की विधवाओं की पेंशन 2006 में पेंशन 5880 रुपये थी, उनको आज 75,000 रुपये से ज़्यादा फैमिली पेंशन मिल रही है। जबकि 2006 में जिन जवान की विधवा को 3500 रुपये मिलते थे, उसको केवल 9,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। इस तरह केंद्र सरकार ऑफिसर्स की विधवाओं की फैमिली पेंशन जवानों की विधवाओं के मुकाबले 628% अधिक बढ़ाई गई है। ऐसा भेदभाव अन्याय तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। बिल्कुल इसी तरह सर्विस पेंशन में भी केंद्र सरकार द्वारा ऑफिसर्स की पेंशन जवानों के मुकाबले 200% से ज़्यादा बढ़ाई गई है। इस समय नेशनल नलिन तलवार जी ने बताया है कि जो स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने नलिन तलवार जी ने बताया है कि सेना के ऑफिसर द्वारा 1 लाख से अधिक जवानों को गुलाम के रूप में बटमैन बनाकर अपने घरों में रखा हुआ है। जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है। ऑफिसर्स तथा ऑफिसर्स की पत्नियां द्वारा घर में नाजायज तौर पर गैर कानूनी रखे हुए बटमैन जवानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण सही ड्यूटी करने वाले जवानों को डबल ड्यूटी करनी पड़ती है और उनको आराम का समय नहीं मिलता है। इसी वजह से हर साल सैकड़ों जवान खुदकुशी करने को मजबूर होते हैं। इस तरह इस समय देश के अलग अलग राज्यों से आई जवानों की यूनियनों मिलकर धरना प्रदर्शन को अनिश्चितकालीन समय के लिए आगे तब तक बढ़ाने का फैसला किया जब तक केंद्र सरकार जवानों को इंसाफ नहीं देती। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इतनी बड़ी गाथा मैंने इसीलिए सुनाई जिससे कि आपको मालूम पड़े कि 2023 में 20 तारीख से 20 फरवरी से आखिर क्यों बुजुर्ग
सैनिकों को, जो बूढ़े बुजुर्ग सैनिक हैं, रिटायर भूतपूर्व सैनिक, उनको वहां पर दिल्ली में रातों में रुकना पड़ रहा है और जंतर पंतर पर धरना देना पड़ रहा है। तो ये भी एक इतिहास में पन्ना रहेगा और यहाँ पर इसकी चक्र होगी कि यदि मान लीजिए इससे हमें फतेह हासिल होती है तो इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि 2023 में 20 फरवरी को यहाँ पर ये धरना हुआ, उसकी वजह से हमें ये समान अधिकार मिले। तो फिर मित्रों, मैं ऐसी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।